हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरब। और अगर आपके बच्चे का भी बर्थडे आने वाला है और आप उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग कर रहे हैं, घर पे ही थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं बच्चों के साथ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाली हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है जिससे आपके बच्चे का बर्थडे हिट जाए। तो बच्चा अगर 1 ईयर का हो या 10, बच्चे का बर्थडे हमेशा आपके लिए एक माइलस्टोन होता है। मेरी बेटी अभी रिसेंटली 7 ईयर्स की हुई है, तो मैंने उसके लिए भी घर पे ही उसके फ्रेंड्स के साथ और आसपास के बच्चों के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमने ये प्लानिंग की और बाकी सब चीज़ें। तो सबसे पहले आपको थीम डिसाइड करनी है बर्थडे के लिए। जिस भी चीज़ से आपका बच्चा अभी रिसेंटली ऑब्सेस है, जैसे यूनिकॉर्न, एनिमल्स, बारबी, पिकनिक, कैंडी, एनीथिंग, और आप उसके अकॉर्डिंग ही उसका बर्थडे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको एक थीम सेलेक्ट करनी है, बच्चे को साथ में इंक्लूड करना है, बच्चे से पूछना है। मेरी बेटी को चाहिए था ब्लैक पिंक, तो हमने उस थीम के अकॉर्डिंग ही पूरा बर्थडे प्लान किया। तो आपको थीम क्लियर होनी चाहिए कि आपको कौन सी लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आप उस पर वर्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ इनविटेशन। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, बच्चे को पूछना है कि उसको कौन कौन से फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, आसपास के बिल्डिंग के कौन से बच्चे को बुलाना है। तो आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है और फिर आप उसके लिए कैनवा पे क्यूट डिज़ाइंस के थीम के अकॉर्डिंग उसका इनविटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, डिजिटल इनविटेशन, जिसमें आप थीम के अकॉर्डिंग ही उसके क्लिप आर्ट्स, अगर एनिमल्स थीम है, जंगल थीम है, तो आप एनिमल्स की पिक्चर्स वो आप अपने इनविटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल करना चाहती हैं तो कैनवा पे बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं जहाँ पे आप जाके इजीली इनविटेशन कार्ड खुद से बना सकते हैं। और अगर आप क्राफ्टिंग को लेके पैशनेट हैं तो आप उनके लिए हैंडमेड इनविटेशन बना सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि आपको कुछ दिन पहले, जैसे 4-5 डेज़ और 1 वीक पहले ही आपको उनको इनविटेशन दे देना है, ताकि वो अपना डे प्लान कर लें। अगर उनको कहीं और नहीं जाना है, वो अपना देख लें कि उन्हें आपके यहाँ बर्थडे पे आना है, तो वो उस दिन कोई और प्लान ना बनाएं। तो इसलिए आपको प्रायर में ही इनविटेशन देना चाहिए। एंड नेक्स्ट है आउटफिट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका बच्चा उस दिन स्टार लगना चाहिए। अलग से ही पता चलना चाहिए कि ये बर्थडे बॉय है या बर्थडे गर्ल है। तो आपकी थीम के अकॉर्डिंग ही वो आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उस थीम के अकॉर्डिंग ही बच्चे का आउटफिट आप ले सकते हैं। वेबसाइट्स, फर्स्ट क्राई, अमेज़ॉन, मिंत्रा, सब पे आपको बच्चे के आउटफिट्स मिल जाएंगे। मेरी बेटी ने लास्ट ईयर एल्सा का किया था, तो हमने उसकी एल्सा वाली ड्रेस ली थी। और इस बार ब्लैक पिंक करना था, तो कुछ दिन पहले ही उसकी बुआ ने उसको ये ड्रेस गिफ्ट की थी, जो मैंने उसे पहननी नहीं दी, क्योंकि मैंने सोचा कि हम बर्थडे पे इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ब्लैक पिंक थीम ही थी और ये भी ब्लैक पिंक था। बस हल्का सा पिंक का कलर का डिफरेंस था, बट इट्स ओके, क्योंकि वो हर बर्थडे पे ड्रेस लेती है। और वो जो ऐसी ड्रेसेस होती हैं गर्ल्स की पार्टी वेयर, वो बहुत ही पॉलिस्टर स्टफ़ की होती हैं, फ्रिल्स होती हैं, नेट होता है जो बच्चे को बाद में चुभता है। तो वो हमेशा सिर्फ बर्थडे के दिन ही वो ड्रेस पहनती है, उसके बाद वो ड्रेस दोबारा पहनना नहीं चाहती है वो वाली। तो वो ड्रेस यूज़ नहीं हो पाती है बाद में, क्योंकि बच्चा उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इस बार बर्थडे ड्रेस पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि हर बार लेते हैं और फिर वो वैसे ही पड़ी रहती है। वैसे मेरी छोटी बेटी भी है जो पहन लेती है ऐसी ड्रेसेस, तो उस पर मैं यूज़ कर लूँगी उसको। तो मैंने सोचा कि यही वाली ड्रेस वो बर्थडे पे पहन लेगी, अपने ब्लैक पिंक थीम के साथ भी मैच हो रही है, तो इसलिए हमने उसका इस बार न्यू आउटफिट नहीं लिया। और वो बर्थडे के दिन भी बोल रही थी कि मम्मा मुझे चुभ रही है, मुझे नहीं पहननी है। तो थोड़ी देर के लिए उसने पहनी और अब वो पता नहीं ये भी दोबारा पहनेगी या नहीं पहनेगी। तो आपको ड्रेस बहुत ही सोच समझ के लेनी है कि वो आगे भी यूज़ हो जाए और वो स्टफ़ भी अच्छा हो, क्योंकि मैं मोस्टली ऑनलाइन लेती हूँ, तो उसमें आपको स्टफ़ को छू के पता नहीं चलता है। तो आप आउटफिट के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहें लोकल में तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेकोर एंड सेटअप।
तो डेकोर के लिए आपको थीम के अकॉर्डिंग ही 2-3 कलर आप ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप बैकग्राउंड में बैकड्रॉप और बलून्स और एक क्यूट सा टेबल का सेटअप कर सकते हैं उन कलर्स को लेके, जिससे वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। जो मैं आप क्लिप्स भी ऐड कर दूंगी, जो मेरी बेटी के बर्थडे की हमने ब्लैक पिंक के अकॉर्डिंग खुद ही घर पे डेकोरेशन की थी। अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था मैंने ये पूरा कॉम्बो डेकोरेशन का, और फिर हमने उसको घर पे डेकोरेट कर दिया था। डेकोर का एक ऐसा क्यूट सा सेटअप होना चाहिए जहाँ को देख के आपको पूरी बर्थडे वाली फीलिंग आ रही हो बच्चे को भी, और बाद में बच्चे बहुत बलून बर्स्ट करते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो आप डेकोर सिंपल और क्यूट रख सकते हैं थीम के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट आता है हमारा केक एंड फूड। केक इज़ द सेंटर पीस ऑफ दैट डे। तो केक जो है वो थीम के अकॉर्डिंग ही आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड केक पहले ही आप ऑर्डर दे सकते हैं पिंटरेस्ट से या गूगल से। आप इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा केक चाहिए, या फिर जो बेकरी वाले होते हैं वो भी आपको पिक्चर्स भेज देते हैं अगर आप बताते हैं कि हमारी ये थीम है। तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं फ्लेवर, और फ्लेवर आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो या सब बच्चे प्रेफर करते हैं फ्लेवर। और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग, कितनी गैदरिंग है, कितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं। जो फूड है वो अगर आप सिर्फ बच्चों को बुला रहे हैं तो उनके लिए मिनी पिज़्ज़ा, सैंडविच, पास्ता, जूस बॉक्सेस, ये सब बहुत ही हैंडी रहते हैं और बहुत ही इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। मुझे क्या लास्ट ईयर जो मैंने बेटी का बर्थडे किया था तो उसमें मैंने सब कुछ बाहर से ऑर्डर किया था, स्विगी कर दिया था, नूडल्स, पास्ता। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, उन्होंने ज़्यादा खाया नहीं, किसी को स्पाइसी लग रहा है, किसी को उसमें वेजीज़ नहीं चाहिए, तो सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो बहुत ही फूड वेस्ट भी हुआ था और बाद में भी काफ़ी सारा बच गया था, मतलब बच्चों ने अच्छे से खाया नहीं था। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं सब खुद ही बनाऊंगी। तो थोड़ी सी मेहनत तो थी, बट मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी ले ली। एक मैंने पास्ता चूज़ कर लिया जो मोस्टली सब बच्चों को पसंद होता है, और उसके बाद मैंने पाव भाजी ले ली जो बच्चों को फुल भी रखे और ज़्यादा अनहेल्दी भी ना हो कि सब कुछ अनहेल्दी और जंक ही आप ऐड कर रहे हो। तो मैंने पाव भाजी, पास्ता, फ्रूटी ली थी, कोल्ड ड्रिंक दूसरी वाली नहीं दी थी, कोको कोला या फिर फैंटा वगैरह कुछ नहीं हमने लिया था, फ्रूटी ली थी और जूसेस लिए थे। और उसके अलावा मैंने जो स्माइलीज़ होती हैं मकैन्स की, वो सब घर पे फ्राई की थी। उसके बाद केक, और उसके बाद सब बच्चों के लिए आइसक्रीम। तो मैं वो भी क्लिप्स शेयर करूँगी। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, और इस बार ये बहुत खुशी थी मुझे कि सब बच्चों ने अच्छे से फूड को इंजॉय किया और सब ने खाया। वेस्टेज बहुत ही ना के बराबर थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कुछ बाहर से ऑर्डर करना है, कुछ घर पे बनाना है, या फिर सारा बनाना है, या फिर सारा ऑर्डर करना है। आप अपनी हेल्प के अकॉर्डिंग, जैसा आपको अगर हेल्प है तो आप घर पे बना सकती हैं, नहीं हेल्प है तो ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बच्चे के साथ भी रहना है, उसका सेलिब्रेशन है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी एंड गेम्स। तो आप एक्टिविटीज़ क्या क्या बच्चों के लिए रख रहे हैं, अगर क्राफ्ट स्टेशन रखना चाहते हैं अलग अलग, या फिर म्यूज़िकल चेयर, बलून गेम्स, ट्रेजर हंट, पासिंग द बॉल, और कुछ चिट्स वाला खेल सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे गेम्स होते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 2-3 गेम्स बच्चों के लिए रख सकते हैं। उसमें विनर्स के लिए आप छोटे मोटे गिफ्ट्स ले सकते हैं। तो बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं उन गेम्स को, और बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए, बहुत ही इंगेजिंग होता है। जो भी वो 2-3 आवर्स रहते हैं वहाँ पे, बहुत ही इंजॉय करते हैं। और लास्ट में आता है रिटर्न गिफ्ट। तो कई बार ये हो जाता है कि बच्चों को सिर्फ जंक फूड मिलता है रिटर्न में, या तो उसको अवॉइड करके आप कुछ भी जो उनके यूज़ का हो, जैसे स्टेशनरी आइटम हो या फिर पर्सनलाइज्ड कुछ चीज़ें आप देना चाहते हैं रिटर्न में। अगर आपको पता है इतने बच्चों ने कंफर्म आना है तो आप उनके लिए बनवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस हैं जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने स्टेशनरी किट और सैंडविचेस और कुछ ऐसी चीज़ों का पूरा कॉम्बो बनवाया था।
तो 100 एंड 150 तक का बजट था मेरा पर रिटर्न गिफ्ट। तो आप वो बच्चों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी होती है जब उन्हें जाते हुए गिफ्ट मिलता है। तो क्योंकि वो दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब वो लेके जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो आप फॉलो करके अपने बच्चे का बर्थडे हिट कर सकते हैं, घर पर ही उसका सेलिब्रेशन कर सकते हैं। मेरी बेटी बहुत खुश थी 3 दिन तक, वो गिफ्ट्स को लेके इधर उधर पूरे डेकोरेशन को बहुत उसने पसंद किया और सब चीज़ों से बहुत खुश थी। और हमारा बजट में भी हो गया और बच्चे भी खुश थे, तो फिर और क्या ही चाहिए हमें। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बच्चे का सेलिब्रेशन घर पे ही कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।